नमस्कार। हनुमान क्लासेस में सभी लोगों का स्वागत है। जितने मित्र हैं और जितने हमारे जो स्टूडेंट हैं उन लोगों ने बहुत ही हमें दबाव डाल के कि सर आप वीडियो बनाइए, कोई टॉपिक ऐसा हो जो कि हम बच्चे पढ़ सकें। उसी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम एक टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है टेंस। अंग्रेजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है टेंस, क्योंकि हम इंग्लिश बोलने में टेंस का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग हम करते हैं। अंग्रेजी बोलने में टेंस का हम काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो टेंस का हिंदी और सभी लोग जानते हैं काल होता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए। ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए टेंस से रिलेटेड, जो टेंस से संबंधित होता है। टेंस की जहां तक बात है तो टेंस में हो गया। ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाए टेंस का अर्थात काल का। जितने भी विद्यार्थी हैं उनको, अगर मैट्रिक लेवल के विद्यार्थी हो, इंटर लेवल के विद्यार्थी हो, तो उन्हें टेंस का जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उनसे आगे नरेशन हो या वॉइस हो या किसी बेसिक अंग्रेजी का जो एक बेसिक चीज़ है उनको इसका ज्ञान ही नहीं हो पाएगा बिना टेंस का। तो चलिए हम देखते हैं टेंस के बारे में। सब लोग जानते हैं, लेट वी से टेंस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब्स विच शोज समथिंग इज हैपन्स इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मतलब टेंस हुआ है जिसके द्वारा ये बतलाता है जो कोई भी घटनाएं जो वर्तमान में हो रही है या जो घटनाएं भूतकाल में हो चुकी, चाहे वैसी घटनाएं जो भविष्य में घटने की संभावना है। इस तरह की बातें होती है टेंस में। लेकिन मेन बात यहाँ है कि हमें जब परीक्षा में जब वाक्य आते हैं जो हमें ये ट्रांसलेशन करने के लिए कहा जाता है कि इन सेंटेंस को आप ऐसो, इन वाक्यों को आप ऐसो टेंस में कन्वर्ट करें, तो कैसे बनाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये सभी लोगों को मालूम है, कॉमन सी बात है। 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जिसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल मतलब, काल का मतलब समय, जो अभी हो रहा है। इस वर्तमान काल के अंतर्गत जो अंग्रेजी में जो टेंस है, ये वर्तमान काल भी 4 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार पास्ट टेंस, भूतकाल, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। और फ्यूचर टेंस जिसे हम भविष्यत काल कहते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे अगर टेंस को आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो बिल्कुल आसान है, नहीं तो इस पे काफ़ी गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है, तब तो पता चलेगा कि सही में टेंस क्या है। क्योंकि टाइम और टेंस इसका एक हिस्सा होता है। इसका टाइम और टेंस का जो संबंध है वो अलग अलग होता है। लेकिन बातों को थोड़ा सा छोट करते हमें ये जानना है कि सबसे पहले प्रेजेंट टेंस होता क्या है, यानी वर्तमान काल होता क्या है, जिससे कि बच्चे आसानी से वाक्यों को बना सकें। तो प्रेजेंट टेंस को हम आगे चल के 4 भागों में हम ऐसो बांटते हैं, जो इस प्रकार से है। तो हम जान गए प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। तो अब हम लोग वर्तमान काल के बारे में पढ़ते हैं, जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। दीज आर 4 काइंड्स। फर्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा, प्रेजेंट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके 2 नाम हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बहुत सारी किताबों में कुछ कुछ नाम दे देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका एक ही नाम है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रकार ये 4 हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस को हम नोट डाउन कर लेंगे। यदि किसी विद्यार्थी को मन है तो वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ साइड हो जाते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे की जाए। अगर इसका वाक्य आए तो हम उसे बिल्कुल सरल और आसान शब्दों में बना सकें, तो इसके बारे में हमें से पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम है सो जानते हैं कि ये इसकी पहचान क्या है, इसका बनाने का नियम क्या है। तो सबसे पहले जरा ये जान ले, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान का मतलब जिससे कि वाक्य को पकड़ा जा सके कि ये जो वाक्य हैं किस टेंस के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले इसको पहचान, आइडेंटिटी। इसका सिंपल सा है, यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा हो तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। यदि क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये 3 जो शब्द हैं यही इसके वास्तविक पहचान है। क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते, किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। अब जरा सा इसको बनाने के नियम को देखते हैं कि बनता कैसे है ये। इसका नियम, इसके बहुत सारे नियम होते हैं, इसके बहुत सारे सिंबल होते हैं जिसके आधार पर इसको बनाए। पहले तो इसका मेकिंग रूल्स जानिए, बनाने के नियम। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जो सीधा सरल वाक्य होता है, उसको बनाने का नियम सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कर्ता सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया का पहला या 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो यहाँ जो बात है वो V5 की चर्चा होती है। तो जब हम वर्ब में एस या यस जोड़ देते हैं, तो हमारा V5 हो जाता है। वर्ब में एस या यस जोड़ से, जैसे अगर हम गो लिखे, गो में अगर हम यस जोड़ दें तो वो आपका बोझ हो जाएगा, जो V5 होता है। इस सेंटेंस को सीखने में एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम नोट में लिख सकते हैं, कि जो नाउन और वर्ब में अंतर, यहाँ पे समझना आवश्यक है। क्यों समझना आवश्यक है, इसकी चर्चा भी तुरंत हम करते हैं। इन स्क्रीनशॉट लेना है, ले सकते हैं। गोपाल, आगे इसको देखते हैं। जैसे कि मैं खेलता हूं, इसे देखिए, आई प्ले, आसानी से। वह खेलती है, सी प्लेज। यहाँ पे बच्चे ये नहीं समझ पाते जनरली इसमें प्ले में एस क्यों लगाया गया। जनरली ये होता है क्योंकि बच्चे यहाँ जो ट्रांसलेशन जो बना देते हैं, जो गलत बनाते हैं,
कि सी प्ले बना देते हैं, जो सरासर गलत है। उस गलत का कारण क्या है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो बच्चे जो यहाँ पे जो एस छोड़ दिए हैं, उन्हें लगता है कि सी प्ले बनेगा, या कुछ ऐसे ही बच्चे होते हैं कि इस ट्रासन को सी इज प्ले भी बनाते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। क्यों? क्योंकि ऐसे इसमें ये नियम है, जिसमें यदि क्रिया में ता है ती है लगा हो तो उस टेंस में आप कभी भी ध्यान दीजिएगा एम इजार का प्रयोग न करें। क्रॉस का साइन लगा है, न करें। एम इजार का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कभी भी नहीं करें, प्रयोग भूल से भी नहीं करें, पहली बात। इसलिए एम इजार का तो टेंशन मुक्त हो जाइए, ये लगेगा ही नहीं। आगे की बात करते हैं, देख लीजिए। अब हम चर्चा करने वाले थे नाउन और वर्ब में अंतर। जनरली क्या होता है कि वर्ब में एस या एस जोड़ने पर या जोड़ने से वर्ब सिंगुलर बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। ये खासियत है। इट मीन्स वर्ब ऑलवेज स्टैंड्स इन फॉर्म ऑफ प्लूरल, यानी वर्ब का जो जन्म है, जो शुरुआत है, वो होता ही प्लूरल है। लेकिन अगर हम नाउन की चर्चा करें तो नाउन में एस या एस जोड़ने पर, ऐसे भी और भी बहुत सारे नाउन को प्लूरल बनाने के बहुत सारे नियम है, लेकिन अभी हम उस चीज की चर्चा कर रहे हैं जो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने में जरूरत होगी। जो जरूरत है उस हिसाब से रूल्स को बताए जा रहे हैं। ग्रामर के रूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, वाइड होते हैं, इसमें आपको बहुत डीप नॉलेज की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें पहले काम से मतलब है कि हम बनाना सीखे, तो बनाने के सीख रहे हैं हम। तो नाउन में एस या एस जोड़ने से नाउन प्लूरल हो जाता है, ये फर्क है। और यही फर्क बच्चों को पता नहीं है कि कौन सा वर्ब कौन सा नाउन। अब ऐसे वर्ब की साधारण सा पहचान है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वर्ब। इट मीन्स जो काम करने वाले जो शब्द हैं वही वर्ब है, जैसे उठना, बैठना, जाना, रन, प्ले, डांस को, है ना, ये सब वर्ब है। तो यहाँ देखिए इस ट्रांसन को वह खेलती है सी प्लेज या सी प्ले, तो सी प्ले गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा जो पर्सन है वह, ये क्या है, थर्ड पर्सन, ये मेरा है थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का ये है सिंगुलर नंबर। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के सेंटेंस में हमेशा ही हम वर्ब में एस अथवा एस लगाते हैं, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट है यानी कर्ता जो है वो कर्ता जिस रूप का होगा क्रिया वैसे ही होनी चाहिए। यहाँ जो कर्ता है यानी सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना होगा। ये बात और सुन लिया जाए, जैसे अगर ये कर्ता है तो अगर ये कर्ता मेरा सिंगुलर यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इस वर्ब को भी हमें ऐसो सिंगुलर बनाना होगा। तो अगर हम इसे हम सी प्ले बनाते हैं तो गलत होगा, क्योंकि मेरा जो कर्ता है वो सिंगुलर नाउन है और ये जो प्ले है वो क्या है, प्लूरल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ब में एस और एस जोड़ने से वर्ब सिंगुलर होता है, अगर एस और एस नहीं जोड़ा जाए तो ये निश्चित रूप से ये प्लूरल हो जाएगा, तो दोनों में कंट्राडिक्शन हो जाएगी, विरोधाभास हो जाएगी। तो इसको हम बनाते हैं सी प्लेज, मतलब वह खेलती है, इसलिए यहाँ जो मेरा जो है सी प्ले ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। चलिए तो हम आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ों को थोड़ा सा और देखते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, छोटा ही बनाना है, लेकिन जो बातें इंपॉर्टेंट है उसे इंक्लूड करना आवश्यक है, नहीं तो फिर आपके वक्त गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है। चलिए इसको देख लीजिए, पर्सन के बारे में जान लीजिए। पर्सन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और बी आता है, सेकेंड पर्सन जिसमें आपका यू आता है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन को 2 भागों में बांटते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो जनरली सिंगुलर प्लूरल कंबाइन करके लिखा गया है, ही, सी, इट, दे, या एक या अनेक नाम, एक या अनेक नाम। तो यहाँ पे ही, सी, इट या एक नाम से राम, श्याम, सीता, ये आपको थर्ड पर्सन का सिंगुलर में आते हैं, और अनेक नाम राम और श्याम, सीता और गीता,
या फिर दे या कुछ और भी जो 2 या 2 से अधिक नाम हैं वो सब प्लूरल में आते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन का कमाल होता है कि जो बच्चा थर्ड पर्सन को सीख लेगा, समझ लेगा, वो वाक्य को बहुत आसानी पूर्वक बना सकता है। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए, वह खाती है, क्या बनेगा? सी इट, गलत बन जाएगा सी इट्स, क्योंकि अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि वर्ब हमेशा ही प्लूरल होता है और वर्ब में एस या एस जोड़ने के बाद ही ये क्या होता है? सिंगुलर। तो वह थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर में सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब को भी सिंगुलर बना दिया जाए ताकि दोनों में कोई कंट्राडिक्शन न हो, कोई मतभेद न हो, इसलिए एस यहाँ पे लगाया गया है। अगर आगे बढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं, और इतना मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस में आप ऐसो कभी भी एम इज आर का प्रयोग न करें। देखिए, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम एंड श्याम, एम इज आर लगाना ही नहीं है, तातिथि लगाया क्रिया में, रीड मतलब पढ़ना। आप इसमें एस नहीं लगाए, अगर आप इसमें एस लगा दिया जाए, राम एंड श्याम रीड्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि राम और श्याम दो करता है, यानी दो सब्जेक्ट है, उसका मतलब ये दोनों के दोनों हो गए प्लूरल। तो अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो वर्ब में से हम इस एस को हटा देते हैं। अब ये मेरा रीड भी प्लूरल हो गया और राम एंड श्याम जो मेरा सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल हो गया, तो राम और श्याम पढ़ते हैं। इसके अलावा 2-4 और एग्जाम्पल से हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। थर्ड पर्सन का कमाल है। देखिए, जैसे हम लोग गाते हैं, तो बहुत साधारण से वाक्य से मैंने शुरू किया है ताकि बच्चे बिल्कुल जीरो से सीख सके। हम लोग गाते हैं, तो बी शिंग बनाइए आप, ठीक, क्योंकि बी आपका फर्स्ट पर्सन का प्लूरल में आता है, इसलिए बी शिंग, क्योंकि वर्ब हमेशा ही प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। तुम लोग सोचते हो, यू थिंक। और एक प्रश्न और देख लीजिए, मीरा हंसती है, मीरा, लाफ, LAUGH, इसमें एस लगाना ना भूलिए, ये भी सिंगुलर, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। और इसका ट्रांसलेशन एक और देख लेते हैं, मीरा और उसका भाई विद्यालय जाता है। देखिए, मीरा और उसका भाई, दो सब्जेक्ट हो गए, इसका मतलब कि ये जो मेरा जो सब्जेक्ट हो गया, जो कर्ता हो गया, से प्लूरल हो गया। अब ये प्लूरल हो गया तो इसे इस प्रकार बनाएंगे बहुत आसानी से, मीरा एंड हिज ब्रदर। चलिए, हाँ, हिज नहीं, हर दे दीजिए, अच्छा रहेगा। मीरा एंड हर ब्रदर गो टू स्कूल, यहाँ लिख दिया जाए, गो टू स्कूल, ये अच्छा है। यहाँ पे कोई भी गोज नहीं कीजिएगा, ठीक। तो इस तरह से ये मेरा रहा फर्स्ट वीडियो, आप लोगों के सामने मैंने अपलोड कर रहे हैं। इसमें किसी भी तरह की अगर त्रुटि हो, किसी भी तरह की कमी हो या किसी भी तरह की कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम उस चीज़ को, आपका कमेंट ही मेरे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। आप है सो किताब ट्रांसलेशन का खोल कर, कोई भी किताब हो ट्रांसलेशन का खोल के आप उसको टेंस टॉपिक का फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट आप बनाने की कोशिश करें, और इन नियमों को अगर आप पालन करेंगे और वीडियो को 1 या 2 या 3 बार उसको रिपीट करके आप देखेंगे, तो ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट से जो रिलेटेड जो ट्रांसलेशन है, जो बेसिक है, शुरुआत है, इससे आपको हाई लेवल की वीडियो आपको मिलेगी, वो निश्चित रूप से आप बनाना सीख लीजिएगा। तब तक के लिए चलिए, नमस्कार।